हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से जो आपका 1 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में पूछे गए उनको हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान आप मान सकते हैं, बहुत कठिन नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। मैं यहाँ पे अपने आप को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन पूरा दिखे। लिखा हुआ है सोनल का जन्मदिन था। ठीक है, सोनल का जन्मदिन था और उसने अपने 5 दोस्तों को आमंत्रित किया और उनके बीच केक बांटा। इसके लिए केवल उसके केवल 3 दोस्त ही आए। इसके लिए उसने केक का आधा हिस्सा उनके बीच बांट दिया, मतलब बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 2 दोस्त शाम को आए और उसने उतना ही हिस्सा दिया जितना कि पहले वाले में बांटा था। मतलब एक बटा जो 3 दोस्त आए थे उनको जितना दिया था उतना ही उसने जो है उतना ही जो है उसने बाकी के 2 दोस्तों को दिया। वही लिखा हुआ है जितने अन्य दोस्तों को दिया था। ठीक है, बांटने के बाद केक का कौन सा हिस्सा बचा रहा। मान लीजिए एक केक था दोस्तों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ था कि भाई मान लीजिए एक केक था, उसका 1/2 मतलब उसका इसने क्या किया, ये जो केक था उसका इसने आधा हिस्सा काट लिया और उसमें से 1/3 करके 1/3 एक व्यक्ति को दिया, 1/3 दूसरे को दिया, 1/3 तीसरे को। मतलब 3 दोस्त आए थे, 3 दोस्तों को आधे में से बराबर हिस्सा बांट दिया। भाई 3 आधे का, मान लीजिए आधे का कोई चीज़ है और उसका 3 हिस्सा किया जाए, या फिर आधे या फिर किसी का भी 1/3 हिस्सा किया जाए, आधे का 1/3 किया जाएगा तो कितना होगा जरा बताइए। पूरे में देखा जाए आधे का 1/3, आधे का 1/3 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना। यानी कि ये जो हिस्सा दी हुई है आधे का तो 1/3 है, लेकिन पूरे का कितना है, 1/6 है। 1/6 1/6 1/6 ये तीनों को दे दिया। ठीक, अब क्या होता है कि शाम को 2 दोस्त और आते हैं और उनको भी क्या करती है, उतना ही हिस्सा दे देती है जितना कि उसने इन तीनों को दिया था। तो कितना दिया था, 1/6 दिया था, तो 1/6 इसको भी दे दिया, 1/6 इसको भी दे दिया। यानी कि टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1/6 और 1/6 2/6 3/6 4/6 और 5/6। 5/6 उसने दे दिया, बचा कितना, 1/6 बच गया। या फिर आप इसको यहाँ से भी देख सकते थे कि 1/6 हिस्सा यही बचा हुआ है। क्लियर? चलिए 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6743 और 547 के अंतर का दहाई अंक क्या होगा। दहाई अंक का अंकित मूल्य या फिर यहाँ पे देखा जा सकता है फेस वैल्यू पूछा हुआ है। फेस वैल्यू क्या होगा। 2 संख्याएं हैं, देखिएगा यहाँ पे 43 है। ठीक है, यहाँ पे आखिरी डिजिट 43 है और यहाँ पे आखिरी डिजिट 47 है। और इसमें से आपको पूछा हुआ है कि अंक आखिरी का दहाई अंक पूछा हुआ है। दहाई अंक का वैल्यू क्या आएगा। देखिए 43 में से 47 जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 743 था, यानी कि आप इसको 143 मान लीजिए। भाई आप जानते हैं कि यहाँ से कैरी आएगा। जब कैरी आएगा, देखिए यहाँ पे जब कम था 3 था, यहाँ पे 7 था, तो एक कैरी लेंगे, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा, 6 आएगा और यहाँ पे बचा आप कितना, 3 बचा हुआ है। 3 जब एक कैरी ले लेंगे तो 13 और 3 मतलब 10 और 3 मिल करके 13 हो जाएगा और 13 में से 4 जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 96 बचेगा। बात समझ में आ रही है। आखिरी का वैल्यू 96 बचेगा। ठीक है, आप इसको चाहे जैसे भी कर सकते हैं। 96 जो बचा हुआ है, 96 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 9 हो जाएगा। यही आपका फेस वैल्यू जब पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, वही डिजिट होती है, वही संख्या होती है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू पूछा होता, ध्यान दीजिएगा, प्लेस वैल्यू अगर पूछा होता तो क्या हो जाता, 90 हो जाता इसका राइट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ था फेस वैल्यू, तो 9 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली आपको ये चीज़ जानना होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको समझ में आए तो आपको कुछ नहीं है, 6743 में से आप घटा लीजिए 547। कैसे घटाएंगे, देखिए हमारे पास 6743 रुपये है, उसमें से 547 रुपये किसी को देना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 6000 रुपये तो हमारे पास पूरा है, उसको हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, ये जो 743 था, 743 में से 547 देना था ना, तो हम करते हैं कि भाई इस 500 में से दे देते हैं, बचा कितना, 547 जब दे देंगे, 543 दे देते हैं, 200 रुपये बचा हुआ है और 543 ही दिया है, यानी कि 4 रुपये और देना था। 4 रुपये और दे दीजिए, 196 रुपये बचेगा। 200 रुपये के नोट में से 4 रुपया दिए तो 196 रुपया बच गया। यानी कि 6000 रुपया यहाँ का और 196 यहाँ का, कुल मिला करके 6196 रुपये बचा हुआ है। अब इसका की 10 डिजिट देख सकते हैं, 9 है, तो यही 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा घन मूल नहीं है? ठीक है, घन मूल नहीं, यहाँ पे दोस्तों घन होगा, क्यूब होगा, याद रखिएगा। कौन सा घन नहीं है? क्यूब नहीं है, ठीक है, क्यूब रूट नहीं होगा, ठीक है, कौन सा क्यूब नहीं है? तो आप जानते हैं 1010 का होता है, ऐसे ही 729 भी 9 का होता है, ऐसे ही 216 भी होता है, लेकिन ये 333 किसी का नहीं होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा देखते ही। चलिए, ये तो आपका हो गया। ये देखिए क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? देखिए, आप इसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एलसीएम निकालिए, लेकिन जब भी 2 का रहता है तो मैंने आपको बताया भी है कि 5 गुणे 2 कीजिए 10 हो गया, 3 गुणे 4 कीजिए 12 हो गया। 10 में से बीच में माइनस का साइन था, माइनस करना था, 10 में से 12 गया, माइनस का 2 आ गया, और नीचे क्या होगा? इनके जो नीचे लिखा हुआ उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 15, माइनस का 2/15, और ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे चूँकि लगा हुआ है और 1/2 है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/15 और 1/2। अब देखिए 15 गुणे 1 15 और 2 गुणे 2 4, 15 + 4 19 बटा में 15 गुणे 2 30, 19/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगफल 1 होगा? योगफल 1 किसका होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/8 और 5/8 जैसे ही मिलेगा, ये 8/8 हो जाएगा, और 1/8 और था तो 9/8 हो जाएगा, तो इसका तो नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। ये देखिए ऐसे ही, ये 25% है, ये मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ, प्रतिशत के रूप में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये 50% है, ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर के आपका 25 और 50 75 हो गया, ठीक है, और बचा कितना? 25, मतलब 1/4 और होना चाहिए था, ये 1/3 है, ये भी नहीं हो सकता है आपका आंसर। इसी प्रकार से ये भी नहीं होगा, और आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 3/8 और 3/8 मिल करके आपका 6/8 हो जाएगा, और 6/8 में 4/16 जब जुड़ेगा तो 4/16 का मतलब है 2/8, 6/8 + 2/8 यानी कि 8/8 कट गया, एक आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका आपसे पूछा हुआ था। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घन की भुजा को 5 सेंटीमीटर, मतलब एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको आप कुछ नहीं करना था दोस्तों, दोगुना किया गया है, तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर पेरीमीटर पूछा होता, ठीक है, अगर पेरीमीटर पूछा होता तो आपको कुछ नहीं करना था भाई, दोगुना किया गया है तो इसका पेरीमीटर का रेशो 1:2 ही हो जाता किसी भी चीज़ का, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का एरिया दे रखा था, एरिया, तो एरिया में अगर दोगुना किया गया है तो क्या हो जाता है? जो भी साइड किया गया उसके स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर यानी कि उसका वर्ग करना होता है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी कि 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे मान लीजिए आयतन पूछ दिया रहता है आपसे, आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो आयतन में आप जानते हैं क्या होता है, घन करना होता है, इसका घन कर देते, तो 1:8 हो जाता, तब 2 का घन 8 होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। आपको ये नहीं मतलब है कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, यही आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 30 जून सुबह 11:20 बजे रवाना हुई, 1 जुलाई को शाम 5:40 बजे पहुंचती है कोई ट्रेन, ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? ध्यान दीजिएगा, 30 जून को चलती है और 1 जुलाई को पहुंचती है, ठीक है। चूँकि जून आपका जो है 30 का ही महीना होता है, तो इसमें आपको कुछ देखना नहीं था, ठीक है। 11:20 से चलती है, अगले दिन 11:20 तक कितना घंटा हो गया भाई? 24 घंटा हो गया। 30 जून के 11:20 से लेकर के 1 जुलाई के 11:20 तक 24 घंटा हो गया, प्लस 11:20 से 12:20, फिर 1:20, 2:20, 3:20, 4:20 और 5:20, यहाँ तक कितना घंटा हो गया दोस्तों? 6 घंटा हो गया कुल मिला करके, 24 + 6। अब अभी तक देखिएगा 5:20 तक का ही निकला है, लेकिन कितने बजे पहुंचती है? 5:40 से पहुंचती है, यानी कि 20 मिनट और है, ठीक है, तो 20 मिनट और हो जाएगा, यानी कि 24 + 6 30 घंटा और 20 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 घंटा 20 मिनट आपके किसी ऑप्शन में नहीं था, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलती है, इसको 30 घंटा 20 मिनट मान लीजिएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 2500 ईंट 1000 में खरीदता है, 2500 ईंट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ₹1000, ठीक है, तो वह कितनी ईंट 4000 में खरीद सकता है? ₹4000 में कितना ईंट खरीद सकता है? कितना ईंट खरीद सकता है? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, 1 को 4 से गुणा किया हुआ है तो 25 को भी हम 4 से गुणा कर लेंगे, 25 चौका 100 होता है और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 10,000 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है, एक शिक्षिका अपने छात्र को गुप्त कोड लिखना सिखाता है,
या फिर शिक्षक है सॉरी, ठीक है, उसने अपने छात्र को AKZBJ के रूप में ब्लैक लिखना सिखाया। वह अपनी छात्रा से विपरीत रंग के काले रंग, मतलब काले के विपरीत रंग का गुप्त कोड लिखने के लिए कहती है। मतलब कि इसका जो है काले रंग का विपरीत आप जानते हैं दोस्तों, काले रंग का विपरीत जो है उसका जो है, जैसा कि ब्लैक का AKZBJ है, तो वैसे ही काले का विपरीत, यानी कि काले का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वाइट होता है। ठीक है, वाइट का कोड आपको निकाल देना था। तो B को जगह देखिए A कर दिया है, L की जगह K कर दिया, मतलब एक एक माइनस किया है। ठीक है, K की जगह J कर दिया, मतलब एक एक माइनस किया। तो W में एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, और V आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं WHIT, और आप इसमें से निकाल लेंगे, दोनों में से कोई, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे H था, यहाँ पे I था। ठीक है, WHITE, ठीक है, GHI होता है ना। ठीक है, तो H वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब I के, इसमें क्या था, I की जगह I ही दिया हुआ था, तो ये वाला नहीं होगा, आप इसको देख सकते थे आप, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। V की जगह आपका, W की जगह V हो जाएगा, J की जगह H हो जाएगा, मतलब H की जगह J हो जाएगा, और I की जगह H हो जाएगा, GHI होता है ना, उसका T है, ST होता है तो S हो जाएगा, और E की जगह D हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक वर्ग की भुजा 33 मीटर है, इसकी भुजा का 1/3 आयत की चौड़ाई के बराबर है, और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा का 2/3 है। ठीक है, बताइए कि वर्ग और इसके क्षेत्रफल में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि एक वर्ग है, कोई एक वर्ग है जिसका 33 सेंटीमीटर भुजा है, तो 33 ये भी और 33 ये भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है एक और आयत है, एक और आयत है कोई, जिसका कि जो लंबाई है, ठीक है, जो चौड़ाई है वो लिखा हुआ है 1/3 के बराबर है। तो 33 का 1/3 कितना हो जाएगा, 33 का 1/3 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि ये 11 है, और ये जो है 2/3 है। ठीक है, लंबाई 2/3 है, तो 11 × 2 यानी कि 22 हो जाएगा, आपको ये पता होगा। ठीक, अब देखिए, पूछा हुआ था कि इन दोनों के आयत के क्षेत्रफल का अंतर बताइए, क्षेत्रफल का अंतर निकालना था। तो इसका हो जाएगा 33 × 33, और इसका हो जाएगा 11 × 22। तो आप चाहें तो हम इसका आखिरी अंक भी निकाल सकते हैं, 3 × 3 9 होता है, माइनस 1 × 2 2 होता है, तो 9 में से 2 जाएगा, आखिरी का अंक जो भी आएगा वो 7 आएगा। भाई इसका वर्ग 33 का वर्ग 9 होता है, और 1 × 2 आप जब भी करेंगे तो 2 ही होगा, 2 × 1 2 ही होगा, 9 में से 2 गया, 7 आया। ऑप्शन में जिसका आखिरी का अंक 7 हो रहा होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था, चाहे तो आप सॉल्व करके देखिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। चलिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है। एक संख्या पूर्ण कहलाती है जब उसके वर्गों का योग, मतलब ये परफेक्ट नंबर पूछा हुआ है दोस्तों, परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो परफेक्ट नंबर आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लिखा हुआ एक संख्या पूर्ण तब कहलाती है जब वह स्वयं को छोड़ करके उसके भाजकों का योग के बराबर हो। भाई देखिए, जैसे 6 है, 6 का भाजक कौन कौन से होंगे आप जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो 6 को छोड़ देना है, बाकी के तीनों का योग जो होता है 6 के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल है, 3 2 5 1 6। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी पहला ही ऑप्शन 6 ही था, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों का योग करना था, मतलब खुद के संख्या को छोड़ करके बाकी के तीनों का योग आपका 6 के बराबर आ रहा है, या फिर बाकी जितने भी होते उसका योग उस संख्या के बराबर अगर आ रहा होता तो उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ बराबर 100 लाख, यही आपका सही है, बाकी ये सब आपके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई 100 लाख रुपया अगर आपके पास रहेगा तो 1 करोड़ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है। चलिए, ये क्वेश्चन दोस्तों लोगों को फंसाया हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई सारे लोग, जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या था कि लिखा हुआ है 10 लीटर दूध कोई महिला है वो रोज़ बेचती है 45 रुपये लीटर, और वह प्रतिदिन 50 रुपये का कर भी प्रति हफ्ते में 50 रुपये का कर भी देती है। तो सितंबर माह के अंत में उसकी आय बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि हर दिन जो है वो कितना रुपया, 45 रुपये लीटर के हिसाब से 10 लीटर दूध बेचती है, और सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30 दिन का महीना। ठीक है, 30 दिन का महीना, तो यानी कि टोटल मिला करके इतना दूध वो बेच देती है। भाई इतने रुपए का दूध बेच देती है, तो कितना हो जाएगा, 45 × 3 करेंगे तो आपको पता है 135 होता है। ठीक है, और उसके आगे 2 शून्य बढ़ जाएगा। क्लियर। अब लिखा हुआ था कि
प्रति हफ्ते 50 रुपये का कर भी देती है। तो यूजुअली माना जाता है कि 4 हफ्ते होते हैं तो 50 × 4 यानी कि 200 रुपया कर दे देती है। तो इसका आंसर होना चाहिए था 13,300, लेकिन लोग कह रहे थे कि 13,300 ऑप्शन में नहीं था। यहाँ पे हमने ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं था तो शायद 13,250 था। तो यहाँ पे शायद 5 हफ्ते का महीना माना हुआ है। 5 हफ्ते का महीना जैसे किसी किसी महीने में हो जाता है कि 5 हफ्ता, तो जैसे ही हफ्ता लगा तैसे ही उसको कर देना पड़ा, ठीक है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी भी आंसर हो सकता था। 250 आंसर में था वहाँ पे, या फिर हो सकता है क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज अलग हो और लोग समझ ना पाए हों, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। ये शायद 13,300 ऑप्शन में, रियल में नहीं था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये हमारे आज के क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, देख सकते हैं आप कि कितने ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।